चलो तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम एक जबरदस्त, बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन मॉर्निंग मीटिंग में है। तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, आज आपको ऐसी जानकारी पिलाजी मिलने जा रही है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। और क्यों ना हो, हम सब लोगों की ज़रूरत है। और आप देख सकते हो, आज हर कहीं बहुत बड़ी दिक्कत है। और हमारी सेप्सो संस्था में ऐसा प्रोडक्ट है जो एक जादू की तरह है ना। और ऐसा प्रोडक्ट जहां से आपकी पूरी बॉडी की स्किन टोन भी बनी रहे, आप में दिन भर एनर्जी भी रहे, सब कुछ होते हुए आपका वजन कम हो जाए, तो और क्या चाहिए। हाँ। और स्मार्ट लाइफ के लिए स्लिम बॉडी का होना बहुत जरूरी है। क्यों होना जरूरी है, मैं आगे आपको बताऊंगा। बिल्कुल, आप डे बाय डे देख सकते हो इसमें, है ना, कैसे। और यहाँ पहले का भी देख सकते हो, दिख रहा है सर, है ना। जी सर। और जी। रिजल्ट आपके सामने है ना, बातें नहीं, ये सब कुछ। अब इस पे बात करते हैं अपन थोड़ा गहराई में। शेप्स ऑफ डायरेक्ट दिल से जो भी प्रोडक्ट आते हैं, जो भी काम होता है, एकमात्र ऐसी संस्था है जो काम डायरेक्ट दिल से करती है। और वाकई में चमत्कारी काम होता है जो भी होता है। ओबेसिटी, मोटापा एक अभिशाप है ना। अभिशाप जानते हो ना सर आप सब, कि ये अभिशाप मिला है इसको। तो मोटापा आज हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए वाकई में एक अभिशाप की तरह है। और सेप्सोप के साथ हम इस जंग को जीतेंगे। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, आपको मालूम है, मेजर ध्यानचंद के जयंती पे फिट इंडिया हिट इंडिया एक मुहिम चलाती है ना। तो हम भी उस मुहिम में भी गवर्नमेंट का साथ दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, कि ऐसा नहीं कि वेट कम करने के लोग अलग अलग प्रकार के नुस्खे अपनाते हैं, है ना। कोई भूखे रहता है, उसमें अपने आप को तकलीफ देता है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये मैं क्या बोला हूँ, ये चमत्कार है। सच बता दो आप लोगों को। तो शेप्सोप के साथ में इस जंग को हम कैसे जीतेंगे, तो पहले तो ये हम पता करेंगे कि ओबेसिटी, ये मोटापा है क्या, है ना। सबसे पहले इस चीज को जरूरत है। तो मोटापा क्या है, ओबेसिटी क्या है? एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन, मतलब शरीर में एक्स्ट्रा फैट का जमा होना, जरूरत से ज्यादा, ये ओबेसिटी इसको बोलते हैं। शरीर में अत्यधिक चर्बी का जमा होना। तो अब कैसे मालूम चले? एक होता है बॉडी मास ऑफ इंडेक्स, जो यदि 30 से ज्यादा होता है ना, पहला जी, मैं आगे इस पे भी बात करूंगा, ये बीएमआई क्या चीज है। जी। तो वो जी। ओबेसिटी में काउंट होता है। आप मोटापे में हो, तो अभी आप सब लोग अपना अपना बीएमआई चेक भी कर लेना कि भाई आपका बीएमआई क्या है। तो कोई बोलता है कि सर, कई जब मोटापे की बात करते हैं तो पहला जी, कई लोग तो ये बोलते हैं कि सर मेरी तो शादी हो गई, मुझे क्या जरूरत है ना। लोग, जी। जी। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सच बता रहा हूं, ज्यादातर बोलते हैं कि अब पतला नहीं या मोटा रहूंगा तो कौन सा मेरे को छोड़ देगा, या मेरे को कौन सी दूसरी शादी करनी है, मैं तो दो बच्चों की माँ हो गई। लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, मोटापा केवल एक सौंदर्य समस्या नहीं है। ये एक सुंदर दिखने की वो प्रॉब्लम नहीं है। हकीकत में एक ये गंभीर मेडिकल कंडीशन है। इसको समझना जरूरी है। हम इसको सिर्फ एक सुंदरता से जोड़ लेते हैं, है ना, कि मैं सुंदर नहीं दिखूंगा तो क्या हो जाएगा, मुझे जरूरत ही नहीं है, लोग बोलते हैं। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं, ये एक गंभीर मेडिकल कंडीशन है ना। बहुत ज्यादा हेल्थ रिस्क हो जाती है, इसमें मैं आगे भी बात करूंगा। डायबिटीज नाम से बीमारी आपके शरीर में हो जाती है, हार्ट हो जाता है, थायराइड की बीमारी आपके होने जाती है, बीपी ज्यादा होने लग जाती है। इस पे मैं आगे भी बात करूंगा। तो ये मत सोचो कि सर मैं सुंदर नहीं दिखूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं चार, मैं 50, कई लोग तो ऐसे भी बोलते हैं, अरे सर 50 साल का हो गया हूं, अब क्या है मेरे दोस्त। अरे अभी 50% जर्नी हुई है जिंदगी की, आगे की भी जीवन अच्छा निकालना है, निकलना है। तो अभी अपने ये पता करते हैं कि हमारे देश में ओबेसिटी की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है ना, कितनी बड़ी गंभीर बीमारी है ये। हम मोटापे को बहुत हल्के में लेके जी रहे हैं। तो ये अभी अलार्मिंग स्टेटस में है सर, है ना। जाग जाओ, अभी भी अलार्म बज रहा है। भारत में 13 करोड़ से अधिक लोग मोटापे से जूझ रहे हैं। समझ में आ रही है प्रहलाद जी? 13 करोड़ से ज्यादा लोग
मोटापे से जूझ रहे हैं। पहले हमारे देश जी में सर। मोटापा इतनी बड़ी चीज नहीं थी। जब से ये सेडेटिव लाइफ स्टाइल है, खान पान होने लगा है, हम ये पश्चिम देशों की तरह लाइफ स्टाइल जीने लगे हैं, उनका खान पान हम एडेप्ट करने लगे, तब से ये चीज हमारे देश में तो पहले मोटापा नाम से जानते ही नहीं थे लोग, है ना। बट अभी भारत में प्रेजेंट में अलार्मिंग स्टेटस में आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ी एक विकराल समस्या की हालत हो जाएगी। तो अभी जाग जाओ। अभी कितने लोग इससे ग्रसित है सर? 13 करोड़ से ज्यादा लोग। इसको सरल भाषा में आप जानो तो ओवरवेट की बात करें ना, ओवरवेट, जो आपका वेट होना चाहिए, तो 5 में से 1 आदमी आज ओवरवेट से ग्रसित है। सोच लो किस सिचुएशन में है हम। आज 5 में से 1 आदमी ओवरवेट है। और ये सबसे ज्यादा किसमें है दिक्कत है? अर्बन, शहरी, है ना। दो होते, रूरल ग्रामीण, अर्बन शहरी। शहरी लोगों में तो ये बहुत ज्यादा खतरा है ना। कारण क्या क्या हो सकते हैं? कुछ मेन कारण बताऊं आपको। फास्ट फूड, पहले हम तो जानते ही नहीं थे, है ना। मैं मेरी बता देता हूँ, सच बता रहा हूँ, मैंने तो पानी पतासी भी 11वीं क्लास में खाई होगी, है ना। सेडेटरी लाइफ स्टाइल, आज आपको मालूम है कि लाइफ स्टाइल सबकी सेडेटरी है। पहले हार्ड वर्क, है ना, स्ट्रेस, हर चीज का कितना स्ट्रेस है, और स्ट्रेस से भी मोटापा आता है। तो मोटापा क्यों होता है ना? ज्यादा कैलोरी वाला भोजन, ज्यादा कैलोरी वाला भोजन और कम शारीरिक गतिविधियां, जितने भी ये फास्ट फूड है इनमें क्या है? कैलोरी है। जितना भी मीठा हम खाते हैं उसमें क्या है? कैलोरी है। प्रोटीन तो हम साइड में रख देते हैं, हम कैलोरी ज्यादा इंटेक करते हैं। और आउटेक की जब बात आए तो एक्सरसाइज, तो बॉडी एक्टिविटी, जब शारीरिक गतिविधियां है तो आजकल हम बहुत कम हो गई है। कुछ अनुवंशिक भी होता है, हेरिडिटी भी, और कुछ जीवन शैली भी ऐसी हो गई है। आपको मालूम है ना, मोटे के मोटे ही सब हो रहे हैं, तो वो हेरिडिटी होता है। और कुछ लाइफ स्टाइल जीवन शैली भी आजकल ऐसी हो गई है, हार्मोनल बदलाव, हाँ, जैसे लेडीज में मेनोपॉज जाता है 45 ईयर्स के बाद में, उससे से भी मोटापा आता है। बॉडी में हार्मोनल इम्बेलेंस भी होता है। कुछ दवाइयों का सेवन करने से भी मोटापा आता है ना सर। आजकल कहीं ना कहीं होता है, फिर वो बोलते हैं दवाई ली। मानसिक कारण भी होते हैं सर, कुछ मानसिक कारण की वजह से भी मोटापा आता है ना। आप देख, तो कई और मोटापे के कारण हो सकते हैं। तो कैसे पता करें कि मैं ओबिसिटी है या ना है ना? तो एक तो आपका बीएमआई कैलकुलेटर आता है, आजकल आपके सबके हाथ में है। ये मैंने मेरा ही दिक्कत निकाला है सर। मेरी आज 41 साल की उम्र है, 180 सेंटीमीटर मेरी हाइट है, और मेरा प्रेजेंट में वेट है 79.9, मतलब 80 kg। तो ये मेरा ये आया है। तो आप अपना इस जो मोटापा है इसको ऐसे भी बांट सकते हो। यदि आपकी बीएमआई 19 से कम है तो आप अंडरवेट में आते हो, और 20 से लेके 25 है आपकी बीएमआई आ रही है तो आप नॉर्मल वेट है आपका। ठीक है सर। और वेट, मैंने क्या बोला, 5 में से 1 और वेट का है। यदि आपकी बीएमआई 25 से 30 आ रही है तो आप येलो जोन में है मेरे दोस्त, और 30 से 35 आती है तो आप ओवरवेट की तरह जा रहे हो, आप ओबेसिटी का शिकार है। तो कैसे पता करें? बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, मैंने शुरू में बताया था, ये एक वो होता है, उससे हम पता कर सकते हैं क्या मैं ओवरवेट मेरा है या नहीं है। करना क्या है, आपका जो वेट है केजी में, और जब का आपका हाइट है उसको मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर लो। ठीक है सर, वो भी कर सकते हो। बाकी तो आप सब स्मार्ट जमाना है, आपके मोबाइल में कुछ नहीं डालना है, गूगल में बीएमआई कैलकुलेटर वहां मिल जाएगा, आप अपना डाटा डाल दो सेंटीमीटर में, वो निकाल के दे देगा। ठीक है सर। तो ये तो एक तरीका है बीएमआई निकालने का। तो यदि बीएमआई 25 से नीचे है तो आप, 25 से ऊपर है तो आप क्या है? ओवरवेट के शिकार है। ठीक है सर, ध्यान रखना है। यदि आपकी 30 से ज्यादा है तो आप ओबेज में आते हो, ओबिसिटी में आप आते हो। ठीक है। अब कोई बोले कि सर मुझे कैसे मालूम चले कि मेरे में मोटापा है? ठीक है सर। भाई आप बीएमआई नहीं निकाला तो हमको कुछ इंडिकेट कैसे हैं, कुछ जी। साइन। तो यदि आप काम करते करते कोई भी काम में जल्दी थकते हो, यदि आप में स्टेमिना नहीं है, थकते हो, तो समझ लो आप ओबेसिटी के शिकार हो। आपके बॉडी में अत्यधिक चर्बी है ना सर। आपके कमर में चर्बी है, वो वैसी दिखती है लोगों को,
है कि नहीं है? लोगों के पीछे की तरफ पेट निकल गया है, आगे तो था ही था, दोनों साइड में पीछे और निकल गया है। तो आप कमर में चर्बी आ गई है, तो आप वो है जॉइंट पेन। लोग बोलते हैं सर क्या करूं, जॉइंट में पेन रहता है। तो मेरे दोस्त वजन कम करो। आप ओबेसिटी के शिकार हो। सांस फूलना, अरे पहला जी 100 कदम क्या चल जाए, पसीना आ जाता है, सांस फूलने लग जाती है। बिल्कुल तो मेरे सर। दोस्त आप ओबेसिटी के शिकार हैं, है ना, ये साइन है। तो ओबेसिटी से क्या क्या होता है? बोला सर मैं ये सब कुछ नहीं करूं तो क्या हो जाएगा? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं सर कई, है ना? तो क्या हो जी। जाएगा? तो मैं बोलता हूँ ओबेसिटी आपकी बॉडी को कैसे इफेक्ट करती है ना? ओबेसिटी से तो आपके पास में क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है? तो आपको हार्ट डिजीज हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, है ना? आपकी बीपी ज्यादा हो सकती है, आपका हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है, ठीक है, ओबेसिटी से। और अपने हार्ट दो तो दिए नहीं है भगवान ने, एक ही दिए है। और यदि हार्ट जी। काम करना बंद कर दे तो हम्म। और बड़ी दिक्कत आ जाती है ना? दूसरा, टाइप 2 डायबिटीज। आपका शरीर इंसुलिन बना तो रहा है, बट उसके हिसाब से नहीं बना रहा जितना जरूरत है, मतलब उसके हिसाब से नहीं हो पा रही है पूर्ति। तो टाइप 2 डायबिटीज भी हो जाती है, ठीक है। तो डायबिटीज कोई चाहता है अपने घर में? कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता। अगले, स्लीप एपीनिया, मतलब रात को आप जो सो रहे हो ना, तो अब आपको सांस नहीं आ रही, समझ रहे हो? जब लेटते हो तब, क्यों? कि वो शरीर में इतनी जगह ही नहीं बनती, आपका जो उधर प्रेशर डालता है, ठीक है। सांस लेने में समस्या भी आती है, आप जानते हो, अस्थमा हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी आपको, वजन ज्यादा से हो जाता है, मेंटली इश्यू भी हो जाते हैं, है ना? आप डिप्रेशन में जा सकते हो, एंजाइटी आपको हो सकती है, आप दिन भर लो एनर्जी फील करते हो अपने आप में, ठीक है सर। और कॉन्फिडेंस, आपको मालूम है, कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा। जिसमें वजन ज्यादा होता है ना, वो चार लोगों के बीच में अपने आप को कॉन्फिडेंट भी फील नहीं कर पाता, है ना? फैटी लीवर, आपके लीवर की प्रॉब्लम भी हो जाती है, गोल ब्लैडर स्टोन भी हो जाता है सर, है ना? किडनी की बीमारियां भी हो जाती है, ठीक है। बैक पेन, मैंने बता दिया शुरू में, जॉइंट पेन, ये बीमारियां भी रहती है, घुटने हैं आपके, जॉइंट पेन, ये सब कुछ दिक्कतें एक मोटापे से हो सकती है। तो मोटापा मैंने शुरू में बोला था, केवल ये मत सोचो कि मैं दिखूंगा सुंदर नहीं, है ना? लोग यहां तक मानते हैं, अरे सर क्या हो जाएगा वजन ज्यादा है तो मेरे दोस्त आप ध्यान रहे, यदि इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये सारी चीजें इन फ्यूचर होने वाली है। तो बधाई हो, हमारी सेप्सोप संस्था ने आज ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास में है, होयमा स्लिम वेलनेस कोम्बो। इन इस बीमारी का, इस मोटापे का समाधान आज सेप्सोप संस्था ने दिया है ना? स्वस्थ वजन का मेंटेनेंस में ये जो कोम्बो है पैक, ये आपकी हेल्प करेगा पहला जी, है ना? और ध्यान रहे, ये आपकी जो नेचुरल है, आपकी स्किन की टोन है ना, उसको भी बढ़ाएगा, है ना? वो भी बढ़ाएगा। जी आप सर। ऐसा नहीं कि जब वजन कम करने का, आप इसको कंट्रोल करने की जब मुहिम में जाएं, तो ऐसा नहीं कि आप लो फील है भाई आपने खाना छोड़ दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, है ना? ऐसा कॉम्बो पैक हमारे पास में आया है पहली बार, जिसमें आप दिन भर फुल एनर्जेटिक रहेंगे सर, है ना? और आपकी पूरी बॉडी का भी ध्यान रहेगा, ऐसा नहीं कि एक चीज को कंट्रोल करने में आप बाकी चीजें, बीमारियां ले लो अपने अंदर, नहीं, कुछ भी नहीं, संपूर्ण हेल्थ का सुधार लाएगा ये आपके, है ना? और ये नेचुरल और सुरक्षित आपके पास में ऑप्शन है ना? तो इसको अपनाओ ये। तो आज से क्या है, पावर अप योर स्लिमनेस गोल विथ शेप्सो। आज से आपका जो स्लिम होने का जो गोल है ना, वो शेप्सो के इस कॉम्बो पैक के साथ में अपने आप को करना है। होयमा शेप स्लिम वेलनेस कॉम्बो कंप्लीट नेचुरल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन है ना सर? प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो नेचुरल चीजों से हम इसको करना है, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये आज से आपका स्लिमिंग पार्टनर है, ठीक है सर?
आप अपना पार्टनर जी समझना, इसको जीवन जीवन साथी समझते हो, वैसे ही। और ये इसमें सारे के सारे नेचुरल इरिगेंट्स हैं, साइंटिफिक डिजाइन है, और इतना आसान फॉलो करना है, जिसको मैंने क्या बोला, आपको कोई भूखे रहने की जरूरत नहीं है ना। इसको कैसे जी यूज सर। करना है बहुत आसान है, मैं आगे बताऊंगा। तो इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, ये भी जानना जरूरी है। जब आप कॉम्बो ऑर्डर करते हो तो क्या मिलेगा, तो आपको एक पैकेट आएगा एनर्जी बूस्टर, उसमें 60 कैप्सूल आएंगे सर। ठीक है, 3 का कॉम्बो है, जी उसमें 60 कैप्सूल आएंगे। दूसरा आएगा चोको प्रोटीन फॉर ऑल, है ना, आधा केजी का, 500 ग्राम का, जी। जो प्रोटीन फॉर ऑल, सबको लेना चाहिए, चाहे वजन कम करे या ना करे, सबको लेना चाहिए, है ना। एक वो आएगा। बिल्कुल। तीसरा है शेप स्लिम प्रोटीन पाउडर, और ये 2 फ्लेवर्ड में आता है, स्ट्रॉबेरी में और डबल चॉकलेट में, 500 का। आप इन दोनों में से कोई एक ऑर्डर, जो आपको फ्लेवर अच्छा है वो ऑर्डर कर सकते हो, समझ गए हो। तो आपको एक 60 जी कैप्सूल का एक आएगा एनर्जी बूस्टर का एक पैकेट, एक आएगा प्रोटीन फॉर ऑल, और एक आएगा सेफ स्लिम प्रोटीन पाउडर, जो 2 फ्लेवर्ड में है, उनमें से कोई भी आप अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हो। इसको यूज कैसे करना है ना सर, इसको कैसे यूज जी करना है, सर। तो इस पर अपन अभी बात करते हैं कि सेफ सोप से वजन कैसे कम करें, आपको इसको यूज कैसे करना है, और इसको आपको आना चाहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि किस प्रकार से आपको कम करना है। ले लिया सर स्क्रीनशॉट? चलो, अब मैं अपना आगे बात करते हैं इसको लेना कैसे है। तो आपको क्या करना है इस कॉम्बो का, सबसे पहले जब आप सुबह उठते हो, पहला सर, जब जैसे या सबसे पहले जब आप सुबह उठते हो, उठने के बाद में जी सर। आपको नाश्ता करने से पहले आपको ध्यान रखना है, जैसे आप नाश्ता करो उससे 30 मिनट पहले, जैसे आप 8 बजे जी नाश्ता करते हो, तो 7:30 पे आपको क्या करना है, खोएवा एनर्जी एनर्जी बूस्टर कैप्सूल। का एक कैप्सूल लेना है। जी ठीक सर, एक कैप्सूल लेना है, ठीक है। उसके आध घंटे बाद में आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है कि ज्यादा तली तुलाई चीजें नहीं खानी है। ठीक है सर, ठीक, बस यही ध्यान रखना जी है, मीठे वाली चीजें अवॉइड करना है। ठीक है, बाकी आप नाश्ता कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद में 8 बजे आपको ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस जाते हो, जो भी आप काम जाते हो वहां जाओ। दूसरा, 12:30 पे, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में। जी। ठीक है सर, मतलब खाना खाने के दोपहर का जो लंच लेते हो उससे 1 घंटा पहले हम्म। आपको शेफ सोप का शेफ स्लिम प्रोटीन है, जी उसका उसके 1 चम्मच उसमें से लेना है। ठीक है सर, जी जी। उसमें से, तो दोपहर के लंच से 1 घंटे पहले है। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके 1 घंटे के बाद में आपको लंच करना है। ठीक ठीक है, है। लंच में क्या ध्यान रखना है, आप लंच हेवी कर सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर थोड़ा सा तलेली चीजों से हमेशा अवॉइड करना है आपको। और ये जो मीठा है इसको धीरे धीरे अपने, इसको भी कम करना है, जो मीठा खाने की आदत है, तो चीनी को, शुगर को। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है, 3 वाइट चीजों से आपको बचने की कोशिश करना है। शुगर वाइट होती है, नमक वाइट होता है, और कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल वगैरह उसको कम करना है। ठीक है सर, जी तो सर। इस प्रकार से आप नाश्त वो हेवी कर सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, 4 बजे लंच और डिनर के बीच में आपको फिर से जो शेफ स्लिम का प्रोटीन है उसमें से फिर आपको और लेना है 1 चम्मच। ठीक है सर, जी सर। कितने, 4 बजे का राउंड। और फिर आप शाम को 7 बजे, 8 बजे के आसपास यदि आप खाना खाते हो, तो खाना खाने के 1 घंटे पहले प्रोटीन फॉर ऑल वाला जो है वो आपको लेना है। ठीक है, जी जी
तो ये अभी चीज इनमें आप, सर ये जो किसके साथ लेना, पानी के साथ या दूध के साथ, ये हाँ, कैसे? आप पानी के साथ ले सकते हो, गुनगुने पानी के साथ में। ठीक है, नॉर्मल जी पानी के साथ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जी ये तो हो गया इसका शेड्यूल। अब आपको ध्यान रखना है, समय पे लेना है इन शेड्यूल को। आपको देखो कोई चीज है ना, आपको डिसिप्लिन तो रहना पड़ेगा। ठीक है, डिसिप्लिन जी तो रहना पड़ेगा पहला जी। कुल मिला के आपको कुछ न कुछ तो अपने आप में चेंज करना पड़ेगा। हमेशा जाता है, कहा जाता है कि नो चेंज नो चांस, और मोर चेंज मोर चांस। आप चाहोगे मैं तो कुछ भी नहीं करूं और सिर्फ ये चीज लेता रहूं, नहीं, है ना। आपको समय पे लेना है, हेल्दी डाइट रखना है। हेल्दी डाइट का बारे में मैं बताना चाहूंगा, मैं आगे बता भी दूंगा लास्ट में। हमको क्या है, थोड़ा नेचर को फॉलो करना पड़ेगा सर। नेचर को फॉलो करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, आप ध्यान रखें, खाना खाने का एक तरीका होता है। क्या होता है, हमेशा हमारे शास्त्रों में भी बोला गया है, सुबह आप खाना खाओ ने तो राजा की तरह खाओ। सुबह का जब ब्रेकफास्ट लो ने, तो राजा की तरह ब्रेकफास्ट लो। समझ रहे हो, मतलब आपके ब्रेकफास्ट में सब कुछ हो, ये कोई राजा जिम रहा है, राजा ब्रेकफास्ट कर रहा है ना। जी उसमें आप सब कुछ शामिल करो, ठीक है, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। जब 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे जब आप लंच लेते हो, उस लंच को आप कैसे लो, एक वीआईपी की तरह। ठीक, बट कहा जाता है कि शाम का जब खाना खाते हो ना आप, तो इस प्रकार से लो कि आपको मिला ही नहीं कुछ। समझ रहे हो, जी, हल्का फुल्का। है ना, हल्का फुल्का, भिखारी की तरह। है ना। हाँ, ये देवलाल जी बोल रहे हैं भिखारी की तरह, है ना। तो रात का खाना, मैं वो शब्द बोलना नहीं चाह रहा था, सर ने बुला दिया, बोलना नहीं है अपन को। तो शाम का खाना हमको एक तरह से मिला ही नहीं, इस प्रकार से खाना है। ठीक है सर, मिला ही नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। एक चीज आपने देखा होगा, कोई भी जानवर हो या कोई भी पक्षी हो, वो क्या करता है, जैसे ही अंधेरा हो जाता है, वो दाना पानी छोड़ देता है। समझ रहे हो, जी बिल्कुल। हमारे जैन समाज में क्या होता है, जैसे ही अंधेरा हो जाता है, वो छोड़ देते हैं। और आपको ये चीज बोला कि सर हमारी तो लाइफ स्टाइल है, हम शाम को, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको बिल्कुल कुछ दिन तकलीफ होगी, आपको कुछ दिन तकलीफ होगी, 15-20 दिन। आप अपने आप पे कंट्रोल करना, आप अपने आप पे कंट्रोल करना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है सर, तो इस खाने की डाइट को भी थोड़ा चेंज करना है। पानी ज्यादा पिए, जब भी आपको भूख लगे पानी पियो। जब आपका स्टोमक फुलनेस रहेगा ने, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जब भी आपको भूख लगे, आपको लगे कि नहीं मुझे तो अभी, उस टाइम पानी पी लो। और एक और काम करना है, प्रतिदिन ज्यादा नहीं, 30 मिनट तो एक्टिव एक्सरसाइज कर सकते हो। जी एक्टिव का मतलब ये है कि जिस एक्सरसाइज से आपको पसीना आए, है ना सर। बैठे बैठे हाथ पैर हिला रहे हो, नहीं, ऐसा पसीना एक बार तो करो, कर सकते हो। तो मैं सभी को बोल रहा हूं, ज्वाइन ए लाइफ चेंजिंग जर्नी विद शेफ शॉप। तो आज लाखों लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी टीम में कर रहे हैं, आज इतना कर रहे हैं कि प्रोडक्ट को पहुंचने में, एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है पहला जी, जिसको पहुंचाने में शेफ शॉप को 15-15, 20-20 दिन लग रहे हैं सर, जी सर। है ना। आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है। आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है, जबरदस्त ऑर्डर है, तो आज भी ऑर्डर करें, कोई दिक्कत नहीं, 10-15 दिन लेट पहुंच जाएगा, ऑर्डर आज ही करें। और अनबीटेबल वैल्यू पे ये चीज हमको मिल रही है, जिसकी एमआरपी कितनी है, 9150। 9,150। बड़े मिल कितना रहा है, कितने में मिल रहा है, 5490। 5,490 में। ये आपके पास में 50 बिजनेस वॉल्यूम के साथ में आपके पास आ रहा है, कम दाम में ज्यादा स्वास्थ्य लाभ। बहुत बहुत बधाई हो। तो स्लिम बॉडी का राज क्या है, शेप्स ऑफ स्लिम के साथ मैंने कर दिखाया है, और आप सब करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। शेप्सोप का धन्यवाद, शेप्सोप का तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर, कि ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास में आया है, जिसको आज वाकई में सबको जरूरत है। क्यों जरूरत है सर, क्योंकि मोटापा
एक अभिशाप है जी और सर। जरूरत है आज। आज सबको बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये केवल सौंदर्य के लिए नहीं सर, बाकी बीमारियों से बचने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरत है। लोगों को थायराइड हो जाती है, लोगों को बीपी हो जाती है ना, ब्लड प्रेशर की बीमारियां हो जाती है, हार्ट की बीमारियां हो जाती है। और जी बीपी होती है तो बीपी बढ़ने से क्या होता है? सीवीए, सेरेब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट, लकवा हो जाता है ना। एक हाथ में लकवा चला गया। आप देखो हमारे नागौर में एक धाम है, वहां लकवा के कितने लोग हैं। और ये बीपी एक साइलेंट किलर बीमारी है जो पता ही नहीं चलता, है ना। तो इसका भी हमारे सेप्सो के पास में प्रोडक्ट है, उस पर भी अपन एक दिन बात करेंगे, है ना। सारे प्रोडक्ट है बहुत बढ़िया बढ़िया। तो नेचुरल तरीके से इस प्रकार से आप अपने आप को फिट करें। और बधाई हो आप सब लोगों को। और मुझे मालूम है आप सब लोगों ने ऑर्डर कर ही लिया है, नहीं किया है तो बिल्कुल जल्दी से कर लें। और अपन क्या है,